topic is CPR. What is CPR? Anybody? क्यों किया जाता है? It is a life saving procedure for ठीक. बेसिकली CPR is cardiopulmonary resuscitation. It is old name. पहले इसका नाम CPR था, अभी इसका नाम बदल के CPCR कर दिया गया. ऐसा क्यों किया गया, कोई बताएगा? CPR का नाम बदल के CPCR कर दिया गया है, क्यों? पहले हम लोग क्या करते थे, किसी पेशेंट को अरेस्ट हुआ और हम लोग जो है उसको ट्यूब डालने पे प्रेफरेंस देते थे और चेस्ट कंप्रेशन दे देते थे. कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मरीज का हार्ट बच गया, मरीज जिंदा बच गया, अगर उसको हाइपोक्सिक इंजरी हो गई तो ब्रेन डेड हो जाएगा. ब्रेन डेड पेशेंट को CPR ना देते तो अच्छा था, मर जाता तो भी ठीक था, वो बेचारा ब्रेन डेड पड़ा है, किसी काम का नहीं है. तो अभी जो इसका नया नाम आ गया है CPR का, इट इज CPCR, कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल रिसस्सिटेशन. यानी कार्डियो मीन्स हार्ट बचाना है, पल्मोनरी मीन्स चेस्ट बचाना है, और सेरेब्रल मतलब दिमाग, यानी शरीर के 3 जरूरी अंगों को बचाना है, नॉट ओनली द हार्ट एंड लंग. भाई अगर किसी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो तो किसी भी काम का नहीं बचा, उससे अच्छा तो वो मर जाता कहना चाहिए. वेजिटेटिव लाइफ पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे है, सांस भी नहीं ले पा रहा, खाना भी नहीं खा पा रहा, बोल नहीं पा रहा, देख नहीं रहा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं. इसलिए अभी जो कंसेप्ट है वो CPCR है. ठीक, CPCR का मतलब मैंने बता दिया, कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिसस्सिटेशन. रिसस्सिटेशन मतलब होता है किसी भी चीज को जो खराब हो रही है उसको बचा लेना, बचाने का प्रयास करना. तो अभी हम बात करते हैं CPR के बारे में कि कितनी हेडिंग्स के अंदर हम इसको प्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज CPR. तो अब हम बताते हैं आपको डेफिनेशन. कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मैनुअल चेस्ट कंप्रेशन, artificial respiration and defibrillation to maintain blood circulation and oxygen supply to the vital organs in a person's body, especially the brain during a cardiac arrest or respiratory arrest. Definition of CPR is basically किसी चलते फिरते आदमी को जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही हो या चेस्ट की प्रॉब्लम रही हो, ऑल ऑफ ए सडन अगर वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, तो उसको CPR की जरूरत है. CPR क्यों जरूरत है कि कोई व्यक्ति है जिसका हार्ट किसी वजह से काम करना बंद कर दिया, तो उसको चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन दे करके हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करें जब तक कि ACLS मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लोग ना आ जाएं. बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि हम उसको हैंड ओवर जब करें तो इस लायक हो कि आगे कुछ किया जा सके. हमने ब्रेन डेड हैंड ओवर कर दिया तो कोई मतलब नहीं, और अगर अरेस्ट हो गया और कुछ भी रिवाइव नहीं कर पाते तो भी कोई मतलब नहीं. तो इसमें क्या क्या अंग बचाने हैं? वाइटल ऑर्गन मीन्स हार्ट को बचाना है, लंग को बचाना है और ब्रेन. बाकी सभी ऑर्गन में थोड़ा समय मिलता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काफी समय तक जिंदा रहेंगे. पर हार्ट, ब्रेन और लंग साथ में अगर जोड़ दो तो किडनी भी अगर लंबे समय तक हाइपोक्सिया हो जाए तो वो भी काम नहीं करता. पर उसको फिर भी वाइटल ऑर्गन नहीं कहा जाता क्योंकि उसका डायलिसिस आप कर सकते. ब्रेन का काम कोई मशीन अल्टरनेटिव नहीं कर सकती, हार्ट का भी काम नहीं कर सकती और न ही लंग का कर सकती है, लेकिन किडनी का काम डायलिसिस मशीन कर सकती है. तो इसलिए उसको अगर थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज भी होगी तो कुछ डायलिसिस होगी, कुछ आगे ट्रीटमेंट हो सकता है. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CPR? CPR इज ए क्रिटिकल लाइफ सेविंग टेक्निक दैट कैन प्रिवेंट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज और डेथ. CPR is performed in cases of sudden cardiac arrest or respiratory arrest. Prompt and correct performance of CPR can significantly increase the patient's chances of survival. And introduction. What is the object of this presentation? भाई किसी भी चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, बिना उद्देश्य का तो कोई काम नहीं हो सकता. तो why this is presented? The primary objective of this presentation is to improve an overview of basic CPR techniques and guidelines for healthcare professionals and individuals who may need to perform CPR in an emergency situation. By the end of the presentation, participants will have a basic understanding of CPR techniques and better prepared to respond a cardiac arrest. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है भाई बताओ? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी CPR है
उसकी टेक्निक के बारे में थोड़ा और जानकारी हो जाए, एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड। पहले तो मालूम हो कि किसको सीपीआर देना है, फिर कैसे सीपीआर देना है, और सीपीआर देने के बाद आगे क्या करना है। अब बताओ पहले सीपीआर की जरूरत क्यों पड़ी, मीन्स द कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? कार्डियक एंड 5T, हम उनकी बात बाद में करें, तो पहले इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है हम इसकी बात करते हैं, फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट इज ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। अरेस्ट का मतलब ऑल ऑफ ए सडन हार्ट काम कर रहा था और उसने काम करना बंद कर दिया। काम करना जब बंद कर देगा तो दिक्कत क्या आएगी, जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या है, व्यक्ति बेहोश हो जाए। जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, हार्ट पंप करेगा तो ब्लड पहुंचे, ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पहुंचे, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आदमी बेहोश होकर के गिर जाएगा। तो अच्छा, इसके कॉजेज में एक तो मतलब हार्ट डिजीज है, ट्रॉमा है, ड्राउनिंग है, ड्रग ओवरडोज एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर। कारण तो इसके बहुत सारे हैं, ये डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा कि किस कारण से है, और उसी के हिसाब से उसका इलाज भी है। मान लीजिए किसी को किसी ने ओपियोइड पॉइजनिंग हो गई, किसी जेब कतरे ने उसको कोई ड्रग दे दिया, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, पर सीपीआर तो उसको भी देना है, पर उसका फिर जब कारण पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाए। हार्ट डिजीज है, सीपीआर उसको भी देना है, लेकिन जब रिवाइव हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू दी कॉज, उसका कॉज है क्या। जैसे कार्डियक अरेस्ट का बड़ों में मुख्य कारण होता है हार्ट डिजीज, और बच्चों में लंग डिजीज। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण है एस्फेक्सिया, बच्चा पैदा हुआ या छोटा बच्चा